अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस केस में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल की एक्सपेंशन क्या होगी अगर हमारे पास 1 + x रेज टू द पावर n हो और n जो है वो 0 से लेस आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास सब कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और ये हम आगे कहीं पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अपनी आसानी के लिए हमने इनको इस तरह से, आप अगर चाहें तो उसको याद रख सकते हैं, वरना आप फार्मूले के थ्रू इसको ड्राइव कर भी सकते हैं। ठीक हो गया। सो जो पहला आपके पास बनेगा, मतलब ये हुआ कि अगर 1 + x रेज टू द पावर, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना कि हम डिस्कस करें कि जो पावर है वो 0 से लेस होगी, मतलब वो नेगेटिव होगी। तो अगर यहाँ पावर आ जाए -1, सो उस केस में आपके पास जो एक्सपेंशन बनेगी वो आएगी 1 - x + x² -x³ up to so on -1 raised to the power r -1 raised to the power r x raised to the power r up to so on। ठीक है, ये आपके पास पहली बाइनोमियल विद -1। अच्छा, दूसरी केस में क्या होगा कि अगर आपके पास 1 + x रेज्ड टू द पावर आ जाए -2, तो उस केस में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो किसकी इक्वल आएगी? वो इक्वल आएगी 1 - 2x + 3x² -4x³ up to so on plus -1 raised to the power r plus 1 x raised to the power r up to so on। ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरह से दोनों में फर्क देख सकते हैं। -1 है कि तो अल्टरनेट साइन चल रहे, माइनस प्लस अप टू सो ऑन, और x² फिर x³ इधर आप देखें तो अल्टरनेट साइन ही चल रहे हैं, लेकिन -2 एक माइनस प्लस माइनस, और जो वैल्यू है 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा जी, थर्ड आपके पास है। थर्ड में अगर सपोज करें आपके पास आ जाए पावर 1 + x रेज टू द पावर -3 आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो बनेगा वो आ जाएगा 1 - 3x + 6x² + 6x² -10x³ -10x³ प्लस अप टू सो ऑन, प्लस मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ -1, ये उसी का हिस्सा है, वहां जगह कम पड़ रही है तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। और साथ क्या आ जाएगा r+1 इंटू r+2 डिवाइडेड बाई 2 x रेज टू द पावर r प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। सो ये आपके पास केस आ गया। अब कुछ और भी देख लेते हैं। अब पहले हमने क्या डिस्कस किया, 1 + x 1 + x 1 + x। अब नेगेटिव के साथ भी देख लेते हैं कि नेगेटिव के साथ क्या आता है। सो फोर्थ नंबर पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए 1 - x रेज टू द पावर -1, तो उस केस में हमारे पास जो एक्सपेंशन बनेगी वो क्या आएगी, 1 + x + x² + x³ प्लस अप टू सो ऑन, प्लस क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर r। आपने फर्क देखा कि अब इसमें साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और x की जो पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिफ्थ केस में आपके पास 1 - x रेज टू द पावर -2 अगर आ जाए, तो वो क्या बनेगा, वो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 2x। ठीक है, उसी तरह से 1 + 2x + 3x² प्लस 4x³ अप टू सो ऑन, प्लस यहां से क्या आ जाएगा r+1, क्या आ जाएगा r+1 x रेज टू द पावर r अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें एक रिलेशन चेक करने स्टूडेंट, यहां पर 2 है तो इधर 1 आ रहा है, इधर 3 है तो इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर 4 है तो इधर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर अगर x की पावर में जो कुछ है उसका कोफिशिएंट उससे एक ज्यादा है, तो अगर x की पावर इधर r है तो कोफिशिएंट में क्या आएगा, r+1 आएगा। इसको आपने इस तरह से जनरलाइज कर लेना खुद ही। ठीक है, और जो लास्ट आपके पास आएगी एक्सपेंशन, उसमें क्या आएगा, क्या होगा 1 - x रेज टू द पावर -3, और वो इक्वल आ जाएगी, वो स्टूडेंट इक्वल आ जाएगी 1 + 3x प्लस 1 + 3x प्लस सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, 6x का स्क्वायर, 6x² प्लस 10x³ प्लस 10x³ अप टू सो ऑन
ये चलता जाएगा और हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर प्लस, जगह नहीं है, अगेन इधर मैं लिखूंगा आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड क्या आ जाएगा, एक्स आर आ जाएगा अप टू सो ऑन। तो ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि जब प्लस के साथ करेंगे तो आपके पास अल्टरनेट साइंस आ रहे होंगे, बाकी उसी तरह से जब माइनस बीच में आएगा बाइनोमियल में तो आपके पास टर्म्स तो उसी तरह की है, लेकिन बस क्या होगा कि प्लस आपके पास आ जाएगा, माइनस अब इस केस में नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट, बाइनोमियल विद नेगेटिव पावर, उसको हमने डिटेल के साथ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब जरा इस फार्मूला जो हमने डिस्कस किया उसको अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये काम कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि एक्सपेंड, आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x 1/3 रेज़ टू द पावर 1/3, इसको कितना एक्सपेंड करना है, आपने इसको एक्सपेंड करना है टू 4 टर्म्स, टू 4 टर्म्स। सो स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या कह रही है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स तक। मतलब अब जाहिर सी बात है, हमने जब बेसिक फार्मूला यूज किया था तो वहाँ हम यहाँ जो बात की थी हमने, वहाँ ऑलरेडी हम ये बात बता चुके हैं आपको कि जब भी आपके पास कोई एन पावर होगी नेगेटिव या फ्रैक्शन, तो ये आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। ठीक हो गया। सो अब सारी तो फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें कहा गया कि आपने 4 टर्म्स तक जो है वो फाइंड कर लेनी है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो जब हम बाइनोमियल फार्मूला लिखते थे तो यहाँ पर x होता था तो हम कहते थे कि x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बिटवीन -1 एंड 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर -2x है, तो यहाँ एक बात आपने लिखनी है कि this expansion is valid only if this expansion is valid only if, कि ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगी, अगर आपके पास जो 2x है उसका मॉड लेस देन 1 आ जाए, और r इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट तो ये लिखा जा सकता है 2x लेस देन 1, r इसको लिखा जा सकता है कि x लेस देन 1/2। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू बिटवीन -1/2 से ग्रेटर हो और x की वैल्यू 1/2 से लेस हो तो उस केस में ये जो एक्सपेंशन ये वैलिड होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। सो आपने इसको क्या करना है, 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना है। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूला हमने क्या लिखा था कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल होता है कि इसके 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब और अप टू सो ऑन। ठीक है, सो अगले लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।